प्रेम अर्थात समर्पण। हजारों वर्ष बाद इस युग में मीरा ने अधिकार जताकर कहा, तुम हो, यही हो, और मैं तुम्हारी हूं। और सचमुच ही कृष्ण जितने मीरा के हुए उतने किसी के नहीं हुए। प्रेम में डूबे सामान्य लोग अपने प्रिय पर दावा करते हैं तो कि तुम मेरे हो। मीरा ने इसके उलट जाकर कहा कि मैं तुम्हारी हूं। मीरा ने मांगा नहीं, दिया, और फिर बिना मांगे सब कुछ पा लिया। जिस कृष्ण ने स्वयं राधा रानी अपना पति नहीं कह सकी, उनको मीरा ने अधिकार अपना पति कहा, माना, और सिद्ध किया कि वे सचमुच ही मीरा मीरा के थे। मीरा को पढ़कर लगता है कि सचमुच प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा का नाम है। मनुष्य सामान्यतः किसी एक भरोसे नहीं रह पाता। उसके मन में भरोसे का द्वंद्व चलता ही रहता है। इस पर करूं या उस पर किसी एक के भरोसे रहने का आनंद अद्वितीय होता है। बस कृष्ण का कर्ष साथ निभाने वाला मिलना चाहिए। पत्नियों को छोड़ दें तो श्री कृष्ण के जीवन में दो स्त्रियां आईं जिन्होंने अपना सर्वस्व उनके भरोसे छोड़ दिया। पहली द्रौपदी। चीर हरण के समय सबको भूलकर उन्होंने केवल केवल श्री कृष्ण पर भरोसा किया, और फिर श्री कृष्ण ने जो निभाई वो इतिहास है। और दूसरी हुई मीरा, जो श्री कृष्ण के आगे सबको भूल गई। किसी ने कहा घर छोड़ दो, छोड़ दिया। किसी ने कहा विष पी लो, पी लिया। किसी ने भय, किसी ने मोह, भरोसा केवल श्री कृष्ण पर। फिर भी फिर श्री कृष्ण कैसे न होते मीरा की? सच पूछिए तो स्वयंवर में भी श्री कृष्ण को मीरा नहीं जीता था। मीरा के विषपान की बड़ी चर्चा हुई। शायद प्रेम करना विष पीने जैसा ही होता है। कृष्ण जैसा कोई मिल गया तो उस विष को अमृत बना देता है और प्रेम की प्रतिष्ठा रह जाती है। कुछ कवियों ने कहा कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। इस सृष्टि में यूं ही नहीं कुछ होता, और प्रेम तो सजीवों का सबसे पवित्र भाव है। उसे बिना जांचे परखे किसी को कैसे दे देंगे आप? प्रेम के लिए तो सुपात्र का ही चयन होना चाहिए। मीरा ने सुपात्र का चयन किया तो अमर हो गई। खैर, श्री कृष्ण अकेले थे जिन्होंने सिद्ध किया कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। इसने जिस रूप में चाहा उसे उस रूप में मिले। नंद बाबा और यशोदा मैया ने पुत्र रूप में चाहा तो न होते हुए भी श्री कृष्ण उनके पुत्र हो गए। गोपियों ने वात्सल भाव से देखा तो उनकी गोद में खेले। राधा ने प्रेम किया तो उन्हें प्रेमी के रूप में मिले, और क्या खूब मिले। उद्धव और अर्जुन ने मित्र रूप में चाहा तो उनके भी उसी रूप में मिले। सुदामा ने ईश्वर के रूप में पूजा पूजा की तो उन पर घर भर दिया, उनका घर भर दिया। जामवंत को लड़ने की चाह थी तो उनकी वह चाह पूरी, इच्छा पूरी की। रुक्मणी सत्यमामा को तो छोड़िए, नरकासुर की बंदनी 16,000 राजकुमारियों ने पति रूप में चाहा तो उन्हें उस रूप में भी मिले। किसी को निराश नहीं किया। फिर मीरा को कैसे निराश करते? मीरा ने कृष्ण ने मांगा नहीं कि मेरे हो जाओ, बल्कि मान लिया कि श्री कृष्ण मेरे ही हो। आगे जब श्री कृष्ण के ऊपर था आगे अब सब श्री कृष्ण के ऊपर था। जिस दिन उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण का नाम लिया उस दिन से अंतिम दिन तक श्री कृष्ण उन्हीं के रहे, उन्हीं के साथ रहे। श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं ने दिखाया कि प्रेम करते हैं कैसे, तो श्री कृष्ण ने बताया कि निभाते हैं कैसे। संबंधों को निभाने में ही श्री कृष्ण अद्भुत अद्भुत है। और सुनो, श्री कृष्ण इतने आसानी से भी नहीं मिलते, इतनी आसानी से भी नहीं मिल जाते। उनके लिए मीरा होना पड़ता है, विष पीना पड़ता है। धन्यवाद। जय